बच्चों इससे पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज इकोनॉमी। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, व्हाइल इकोनॉमी इज अ सिस्टम व्हिच गिव्स अर्निंग टू द पीपल, यानी कि व्हिच गिव्स अ लिविंग टू द पीपल टू सेटिस्फाई देयर वांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। इकोनॉमिक्स तो हमारी स्टडी थी, हम स्टडी करते थे इकोनॉमिक्स में, लेकिन इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है जो हमें अर्निंग का जरिया देती है, क्योंकि हमें हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अर्निंग की जरूरत होती है, और उस अर्निंग का जरिया हमें इकोनॉमी देती है। कैसे देती है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट या एक्सचेंज की प्रोसेस के जरिए, क्योंकि हम जब कोई वर्क करेंगे तो उस वर्क के एक्सचेंज में हमें क्या मिलेगा? अर्निंग मिलेगी। तो उससे हम क्या करेंगे? अपने नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हमारी इकोनॉमी है। इकोनॉमी हमारी 3 टाइप्स की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट इज मार्केट इकोनॉमी। सेकंड इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। And third is mixed economy. तो ये है हमारे 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी: मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो चलिए वन बाय वन इनके बारे में हम पढ़ते हैं और इन्हें समझते हैं कि एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी है आपकी मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे आप सारी चीजें फ्रीली सेल कर सकते हो, इसलिए आपकी फर्स्ट पॉइंट लिखा भी है, गुड्स एंड रिसोर्सेज आर सोल्ड फ्रीली इन द मार्केट, यानी कि अगर आपने कोई सामान बनाया है तो आप अपनी शॉप में से बेच सकते हो। ठीक है। और इजीली बेच सकते हो, कोई बिना बाउंडेशन के, बस वो इलीगल कोई गुड नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसे फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। आप इसमें अपनी कैपिटल लगाते हो और फिर उसके बाद बेचते हो सामान, या फिर कुछ भी प्रोडक्शन वगैरह करते हो, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हो, इसलिए हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं इसको, क्योंकि आप इसमें प्राइवेटली ओनर हो। इसे हम कहते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड, यानी कि आपका लैंड, आपका बिजनेस, आपके मशीन्स, आपके टूल्स, आपके गुड्स एंड सर्विसेज, सब कुछ आपके प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, यानी कि आप उसे ओन करते हो। जो भी प्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि जो भी बिजनेस फर्म का ओनर है, वो उसे ओन करता है, किसी और का हक उसमें नहीं होता है। अगर पार्टनरशिप है तो वो अलग बात है, बट गवर्नमेंट का या किसी और का उसमें कोई हक नहीं होता। आप इजीली सेल कर सकते हो। एक तरीके से सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट फर्म्स। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन फॉर सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव। इसमें जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं वो अपने फायदे के लिए और प्रॉफिट, मुनाफा कमाने के लिए की जाती हैं। ठीक है। इसमें कोई भी लोगों के भले का काम ज्यादा नहीं सोचा जाता। हम ये सोचा जाता है कि पहले हम अपना भला करें, यानी कि पहले खुद प्रॉफिट कमाएं, पैसे कमाएं अर्निंग के लिए। ऑल्सो नोन एज कैपिटलिस्ट एंड फ्री इकोनॉमी, मैंने आपको बताया फ्री इकोनॉमी कही जाती है इसको, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है इसको। इसके एग्जाम्पल आपके आसपास बहुत सारे कॉलेज, इवन आपका स्कूल जो है वो भी एक प्राइवेट स्कूल है, तो वो भी आपका एक मार्केट इकोनॉमी के अंदर आता है। ऐसे ही आपको 5 एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है। ये पॉइंट्स तो आप लिखोगे अपनी कॉपी में, साथ में 5 एग्जाम्पल्स भी लिखोगे इसके आपके आसपास के एरिया में। तो सेकंड टाइप ऑफ इकोनॉमी है आपकी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसमें ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट और बाय एन अथॉराइज्ड सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि जो भी डिसीजंस होते हैं वो या तो गवर्नमेंट लेती है, या फिर अगर गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को या किसी कम्युनिटी को, कुछ लोगों को अगर अथॉरिटी दे रखी है, अथॉराइज कर रखा है, तो वो डिसीजन लेंगे फर्म के बारे में कि फर्म में क्या कैसे होगा, हर डिसीजन वो लेंगे। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्शन के रिसोर्सेज होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जैसे लैंड, बिल्डिंग और ये गुड्स एंड सर्विसेज, टूल्स, मशीन्स, ये सब क्या होते हैं? ये गवर्नमेंट या पूरी कम्युनिटी द्वारा ओन किए जाते हैं, सबके होते हैं, ये किसी एक पर्सन के नहीं। जैसे आपकी स्ट्रीट लाइट्स हो गया, स्ट्रीट लाइट क्या, उसके ऊपर किसका हक है? गवर्नमेंट की बनाई हुई है, लेकिन सबका हक है ना उसके ऊपर, आप सब यूज कर सकते हो उसे। ऐसा तो है नहीं कि कोई कहेगा कि भाई ये मेरे घर के सामने लगी है तो इस घर के सामने से मैं ही गुजरूंगा, यहाँ से कोई और नहीं गुजरेगा, ये रोड मेरी हो गई, ऐसा कोई नहीं कह सकता। कोई पार्क है, वो पार्क सबका होता है ना, किसी एक का नहीं होगा। ऐसी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय होल कम्युनिटी। एक्टिविटीज आर डन फॉर सोशल वेलफेयर, यहाँ पे प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं किया जाता, यहाँ पे वर्क किया जाता है लोगों के फायदे के लिए, लोगों के भले के लिए। और ऑल्सो नोन एज सोशलिस्ट और कंट्रोल इकोनॉमी। इसे हम सोशलिस्ट यानी कि सोशल वर्कर करने वाली और कंट्रोल इकोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाती है। जैसे आपका केवी स्कूल है, वो हमारा सेंट्रली प्लान्ड में आता है। ठीक है। सारी फर्म, जैसे रेलवेज या रोडवेज का जो वर्क होता है, वो भी सारा
गवर्नमेंट के अंदर आता है, इसलिए हम उसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताया, कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मेरे से पूछ लेना। और इसके साथ साथ आपको भी अपने कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं, आसपास के एरिया में देखिए और पता करिए कि कौन सी चीजें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सी फॉर्म आती हैं। ठीक है, तो थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसे हम मिक्सचर ऑफ सेंट्रली प्लान्ड एंड मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों को एग्जिस्ट होती हैं, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। तो हमने ऐसी पॉइंट्स भी लिखे हैं, बोथ सेंट्रली प्लान्ड एंड मार्केट सेक्टर को एग्जिस्ट, बोथ वर्क टुगेदर, एक्टिविटीज आर डन अंडर द जनरल गाइडेंस ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन फॉर सोशल वेलफेयर एंड सेल्फ इंटरेस्ट बोथ। यानी कि दोनों के लिए वर्क यहाँ किया जाता है, सोशल वेलफेयर के लिए भी, प्रॉफिट मोटिव के लिए भी। जो भी यहाँ पे रिसोर्सेज होती हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन या गवर्नमेंट द्वारा ओन नहीं की जाती हैं, बल्कि दोनों के द्वारा ओन की जाती हैं। जो भी यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं वो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग के द्वारा लिए जाते हैं, यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी भी लेगी और साथ में आपके भी डिसीजन लिए जाएंगे। जो प्राइवेट ओनर्स होंगे उनके भी डिसीजन पे गौर किया जाएगा और दोनों की सहमति से यहाँ पे डिसीजन लिए जाएंगे। दोनों एक साथ वर्क करते हैं, प्रॉफिट के लिए भी वर्क करते हैं और सोशल वेलफेयर के लिए भी वर्क करते हैं। हिंदी में आप इन्हें एक तरीके से अर्ध सरकारी भी कह सकते हो। जैसे आपके पास एक स्कूल है राणा प्रताप, उसे हम अर्ध सरकारी कहते हैं, क्योंकि वो आधा गवर्नमेंट का है आधा प्राइवेट का है। ठीक है, प्राइवेट ओनर्स भी हैं उसमें। तो ऐसे ही आपको एग्जांपल्स बताने हैं मुझे, कौन कौन से मार्केट में आ रहे हैं, कौन कौन से सेंट्रली प्लान्ट में आ रहे हैं, कौन कौन से हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी में आ रहे हैं, और ये सारे एग्जाम्पल आपको लिखने भी कॉपी